अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या लास्ट टाइम हमने आईयूपेक में फिफ्थ होमोलोगस सीरीज यानी अल्कोहल के बारे में डिस्कस किया था। आज इंशाल्लाह हम एल्डिहाइड डिस्कस करेंगे। बेटा जनरल फार्मूले के मुताबिक एल्डिहाइड में कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होता है। तो इसका जनरल फार्मूला बिल्कुल अल्कोहल की तरह ही, अगर आप देखें, इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है किसी हद तक कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है यहाँ पर वो चेंज है। लेकिन अल्कोहल की तरह इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो सिर्फ हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्वांटिटी के लिहाज से नहीं कह सकते कि ये एल्डिहाइड है। हमें इसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी देखने होंगे। तो इसमें याद रखिएगा कि CN और H2N का मतलब होगा कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी कार्बन की हमेशा डबल होगी, जबकि अल्कोहल में अगर आपको याद हो तो 2N के साथ यहाँ पर +2 भी होता है। ऑक्सीजन बेशक उसमें भी एक था, इसमें भी एक ही है। तो आमतौर पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो जनरल फार्मूला कहलाता है, इसके ज़रिए हम आमतौर पर कंबाइंड फार्मूले के ज़रिए हम किसी स्ट्रक्चर को पहचानना काफ़ी टिपिकल, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम इसको कुछ ओपन करके कुछ इस तरीके से लिखते हैं स्ट्रक्चर को, जिसमें हमें रिप्रेजेंटेशन हो रही है कि साइड चेन के साथ CHO एक ग्रुप ऑफ एटम यहाँ प्रेजेंट होगा। ये यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कहलाता है। जब इसको मज़ीद हम ओपन करते हैं, ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से बाइंड कर रहा है। इस तरीके से कार्बन डबल बॉन्डिंग कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। कार्बन की 4 वैलेंसीज भी कंप्लीट हो रही हैं और ऑक्सीजन की जो डबल वैलेंसी है वो भी कंप्लीट हो रही है। तो ये जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप यहाँ क्रिएट होता है CO, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल। तो हम ये कहेंगे कि एल्डिहाइड में कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जो है वो सिर्फ एल्डिहाइड में प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि आगे हम पढ़ेंगे कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, उनमें भी कार्बोनाइल कंपाउंड या कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये समझते हैं, यू करना चाहिए हमें, कि कार्बोनाइल कंपाउंड के एक तरफ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये चेन यहाँ पर क्लोज हो चुकी है और ये फर्दर आगे इंक्रीज नहीं हो सकती, ये एंडिंग पॉइंट है। ये इसकी खास पहचान है। इसमें कार्बोनाइल जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो प्रेजेंट है, लेकिन खास बात आपने ये भी याद रखनी है कि एंडिंग यहाँ हो चुकी है। अब ये चेन आगे फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकती, ये चेन वन साइड पे ही इंक्रीज हो सकती है। तो अगर ओपन फॉर्म में आएगा तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, अगर क्लोज फॉर्म के अंदर आएगा तो हम इसको CHOS इस तरीके से इसको पहचानेंगे। प्रीफिक्स इसके इस्तेमाल करते हैं, फॉर्माइल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई जगह पे ऑक्सो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सफिक्स इसमें AL इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह अल्कोहल में हमने डिस्कस किया था कि उसका जो प्रीफिक्स होता है वो हाइड्रोक्सी होता है और सफिक्स होता है वो OL होता है। तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके का दो आपने इस्तेमाल करने हैं इसको, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम एल्डिहाइड को पहले लिखना चाहेंगे तो हम इसको ऑक्सो लिखेंगे, और अगर हम इसको बाद में लिखना चाहेंगे तो हम इसके लिए AL इस्तेमाल करेंगे। चेंजिंग जो होगी उसकी ई से होगी, अल्केन का जो ई होगा वो चेंज हो जाएगा या रिप्लेस हो जाएगा AL के साथ। जस्ट लाइक कुछ एग्जांपल देखते हैं। SCHO इसका पहला मेंबर है एल्डिहाइड फैमिली का, जिसमें एक कार्बन है जस्ट। तो वन कार्बन को ओपन किया इस तरीके से, ये ओपनिंग जो होगी वो इसी तरीके से होगी। तो आप याद रखिएगा, ओपन हर दफा आपको शो ऑफ नहीं किया जाएगा, क्लोज फॉर्म के अंदर भी लिखा जाएगा जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है। तो जब भी ये क्लोज फॉर्म में हो तो ये अंडरस्टूड होता है कि कार्बन की वैलेंसी सारी की सारी क्या है वो कंप्लीट है, क्योंकि जब भी आप इसको ओपन करोगे तो ओपन हमेशा इसी तरीके से होगा। तो जब ऐसे ओपन होगा तो कार्बन की चारों वैलेंसीज कंप्लीट है, ऑक्सीजन भी कंप्लीट है वैलेंसी के साथ, और हाइड्रोजन भी कंप्लीट है। तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है कि CHO लिखा हुआ है या ऐसे CHO लिखा हुआ तो आपको शक है कि इसकी वैलेंसीज पता नहीं कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट। तो वो जब इसको ओपन करेंगे तो उसकी वैलेंसीज आपको कंप्लीट ही नजर आएंगी। तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसको ओपन ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
बस आपको याद रखना है कि CHO में जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सबकी वैलेंसीज कंप्लीट है। अब इसका नाम देना अपने, सिंगल कार्बन है तो मिथ बोलेंगे, सिंगल बॉन्डिंग की वजह से एन बोलेंगे, और CHO की वजह से हम उसके लिए AL सफिक्स इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। इसी तरीके से अगर डबल कार्बन होंगे तो हम इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे इथ। दोनों में सिंगल बॉन्डिंग है तो हम इस्तेमाल करेंगे एन। और फंक्शन ग्रुप जो हमें CHO जो आपके पास प्रेजेंट है, जो एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो सफिक्स इस्तेमाल करेंगे वो AL इस्तेमाल करेंगे। यानी AL हमने क्यों लिखा या कैसे रिप्लेस किया, ई होता है अल्केन में, जैसे इथेन ई आएगा तो ई को रिप्लेस करेंगे हम AL से रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास है, इसमें देख लीजिए कि अब आपको जो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो उसमें जो आपको प्रीवियस लेक्चर्स की कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर शामिल होंगी, जो कोई प्रीवियस जो रूल्स होंगे वो भी यहाँ पर फॉलो होंगे, ताकि आपको वो भी रिकॉल होते रहे। जस्ट लाइक मैंने साइड चेन का एक रूल अप्लाई किया यहाँ पर, डबल बॉन्डिंग का रूल लेके आएंगे, अल्काइल हलाइड का जो हेलोजेंस है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, अल्कोहल हमने प्रीवियस पढ़ा था वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब वो भी इसके साथ कंटिन्यू रहेंगे ताकि आपको वो भी रिकॉल होते रहे। तो CH3 आपको पहले भी बताया था कि अगर साइड चेन सिंपल अल्केन कंपाउंड के साथ है, अल्केन चेन के साथ है, तो फिर तो CH3 की इंपॉर्टेंट है या साइड चेन की इंपॉर्टेंस होती है कि जो करीब होगी नंबर वहाँ से मिलते हैं। लेकिन आपको बताया था कि जैसे डबल बॉन्डिंग आ जाए, ट्रिपल बॉन्डिंग आ जाए या अल्कोहल ग्रुप लग जाएगा तो फिर साइड चेन की इंपॉर्टेंस नहीं रहती। फिर आपने देखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप आपका मेन है, जिसके जरिए कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन हो रही है जिस कंपाउंड की, तो वहां से आपने देखना है कि वो जो कंपाउंड है, वो जो फंक्शन ग्रुप है, वो किस साइड से करीब है, तो जहां से वो करीब होगा नंबर वहीं से मिलेगा। तो इस तरह का CHO डेफिनेटली राइट हैंड पे आपके पास प्रेजेंट है, ये एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि इस कार्बन को आप यहाँ से नंबर देना स्टार्ट करें। अब इसमें कॉन्सेप्ट वही होगा कि सिलेक्ट द लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन। तो पहले अपनी लॉन्ग चेन देखनी है। सो 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3 इसमें भी 3 कार्बन है, तो आपने स्ट्रेट चेन को यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। रूल्स मैंने कहा वही रहेंगे जो कि आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब सेकंड पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम आप पहले लिख दें, 2 मिथाइल। 3 कार्बन है तो प्रॉप हो जाएगा, सिंगल बॉन्डिंग है दोनों के दरमियान में तो एन हो जाएगा, और आखिर में आपने AL लगाना है। इसकी पोजीशन शो करना जरूरी नहीं है क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर ही होता है, ठीक है ना। इसीलिए जो एरो आपको सामने मैंने लगाई है वो वन टाइम तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं की, तो इसका मतलब है कि आपने हमेशा नंबर जो है वो CHO से ही स्टार्ट करना है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्डिंग आ जाए तो डबल बॉन्डिंग आ जाए या ट्रिपल बॉन्डिंग आ जाए, आपने इंपॉर्टेंस इसी को देनी, CHO को, एल्डिहाइड को इंपॉर्टेंस देनी, जहाँ से ये करीब होगा नंबर वहीं से मिलेगा। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये थर्ड कार्बन के ऊपर आपके पास बेटा डबल बॉन्डिंग आ रही है, तो आपने इसको रिप्रेजेंट अगर करना है तो आपने इसको पहले करना है, 3 लिखेंगे। ब्यूट मतलब 4 कार्बन है। इन क्यों लिखा आपने बेटा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्डिंग है। और डेफिनेटली CHO आपने लिखा क्योंकि एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड की रिप्रेजेंटेशन करेंगे आप बेटा इसके सफिक्स से AL से, तो ये बन जाएगा 3 ब्यूटीनल। तो ई जो लिखा है EN, ये आपकी डबल बॉन्डिंग की शो कर रहा है, और डबल बॉन्डिंग की जो पोजीशन है थर्ड वो आपको यहाँ से। नेक्स्ट वन है एल्डिहाइड के साथ हमने इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पर अल्काइल हैलाइड को। अब ये भी फर्स्ट कार्बन पर है, ये भी फर्स्ट कार्बन। तो इसकी प्रेजेंस में, एल्डिहाइड की प्रेजेंस में डबल बॉन्डिंग की, ट्रिपल बॉन्डिंग की या अल्काइल हैलाइड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ये हमेशा इन्फीरियर रहेंगे, सुपीरियर हमेशा ये रहेगा। तो नंबर आपने यहीं से स्टार्ट करना। तो ये 1 2 3 और 4, फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमो है तो आपने लिखा 4 ब्रोमो मेंशन किया। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्डिंग है, एन। CHO को रिप्रेजेंट करेंगे AL। AL की पोजीशन शो करने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रीवियसली बताया आपको, क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर ही होता है। अब OH आ गया। अब यहाँ ख्याल करना है थोड़ा सा आपने कि CHO भी फंक्शन ग्रुप आपके पास है, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, OH भी आपके पास है, अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन दोनों में से किसी एक को तो आपने पहले लिखना है। तो आपने देखना है कि आपने किसको पहले लिखना है। अगर आपने सजेस्ट कर लिया कि OH को आपने पहले लिखना है, तो OH के लिए फिर आपने सुफिक्स नहीं प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है। तो OH का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हाइड्रोक्सी, इसका जो सफिक्स होता है वो होता है OL। तो आपने OL इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि आप इसको पहले लिखना चाहते हैं। तो किस पोजीशन पर है वो नंबर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, ये फोर्थ पोजीशन पर, तो आपने लिखा 4 हाइड्रोक्सी। और इसका नाम वैसे ही देंगे जैसे चेन्स का नाम आप ऊपर भी देते आ रहे हो। तो 5 कार्बन है, पेंट, सिंगल बॉन्डिंग है, एन। और CHO को रिप्रेजेंटेशन हो रही है किससे बेटा, AL से। नेक्स्ट वन, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर कि यहाँ पर CHO ट्वाइस, 2 टाइम आ रहे हैं यहाँ पर।
CHO अगर यहाँ बॉन्डिंग से में नहीं आ रही तो आप यहाँ शो कर सकते हैं इस तरीके से कि ये CHO है, ये भी CHO। अब इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पर ये है कि यहाँ किसी क्वांटिटी के आगे बराबर डबल हो। कार्बन कितने इसमें बेटा, 2 कार्बन है तो आपने लिखा इथ, दोनों में सिंगल बॉन्डिंग है तो आपने एन लिखा। अब यहाँ पर डाई का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। डाई का वर्ड बेटा इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर CHO जो है वो 2 टाइम आ चुका है, उसकी क्वांटिटी 2 है, इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे डाई अल। क्योंकि अगर हम सिंपल लिख देते इथेन इथेनॉल लिख देते तो उसका मतलब होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये तो अपने कंपाउंड जो भी प्रीवियस पढ़ा था आपने, स्लाइड रिवर्स कर रहा हूँ, ये देखो ये इथेनॉल है, इसमें क्या है CH3 के साथ CH हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है CHO। और अगर आपने डाई शुरू में लिख दिया, डाई इथेनॉल लिख दिया, वो भी गलत हो जाएगा कि बेटा इथेनॉल तो 2 दफा 2 टाइम नहीं है, तो वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर डाई का जो वर्ड होगा वो आप यहाँ लगाएंगे AL से पहले। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली सारे के सारे रूल्स हैं वो आपको बता दिए, साइड चेन का भी, डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग का भी, अल्काइल हैलाइड का भी, अल्कोहल का भी, ठीक है। और अगर ये 2 टाइम आ जाए तब भी आपको बता दें कैसे आप रिप्रेजेंट करें। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फिर ये होमवर्क समझ लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ लीजिए, इसको आपने देखना अच्छे तरीके से, इसको जरा समझ लीजिएगा ये कौन कौन से फंक्शन को किस में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसमें एक्चुअली एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों का रिप्रेजेंटेशन हो रही है। अल्कोहल भी देखिए, ये एल्डिहाइड भी आपको रिप्रेजेंट है, कुछ में अल्कोहल दिया गया है, एल्डिहाइड दिया गया है, यहाँ पर अल्कोहल आ रहा है, ये भी अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, साथ में इसके दूसरे कंपाउंड्स भी प्रेजेंट किए हुए हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।